सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। भृगुवल्ली का द्वितीय अनुवाक। अन्नम ब्रह्मा इति विजानात्, पहला अनुवाक। भृगुवल्ली का प्रथम अनुवाक। भृगुर्वै वारुणी, वरुण का पुत्र भृगु वर्णम पितरम उपससारा, वर्ण पिता के पास पहुंचा। अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म के विषय में बताओ, कि ब्रह्म के आनंद के विषय में बताओ कि उसको कैसे प्राप्त करें। पिता भी वही है, गुरु भी वही है, तो उनके पास जाके पूछा। ये गोत्र नाम इसके पिता या गोत्र का नाम इसलिए दिया था कि भृगु नाम के बाद बहुत लोग हैं, तो उनमें से कौन सा भृगु ने पूछा, तो वर्ण का पुत्र भृगु ने पूछा। तस्मै एतत् प्रोवाच, ऐसे पूछने पर पिता वर्ण ने भृगु को कहा, तस्मै उस भृगु से कहा कि एतत् प्रोवाच, उसको ये समाधान दिया, अन्नम प्राणम चक्षुश्रोत्रम मनोवाचमिति भजई ब्रह्म। इसलिए पीछे भी देखा, उससे पहले भी देखा, पूछा जाता है ब्रह्म के विषय में और बताया जाता है जगत के विषय में। और यहाँ बता दिया अन्नम प्राणम प्राणम चक्षुश्रोत्रम मनोवाचम भजई ब्रह्म। यदि ये मिथ्या होता तो इसको उपदेश कोई नहीं करते और इसको श्रुति के रूप में उपस्थित करते। ये ब्रह्म के विषय में पूछा जाए तो ब्रह्म के विषय में बता, ब्रह्म ही है कि ये जगत है ही नहीं, तो उसका उत्तर कैसे देते? उसके माध्यम से समझने के लिए, समझाने के लिए क्यों कहते? और जब योगी निर्विचार संप्रज्ञा समाधि से भूतों के सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार कर लेता है, उसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते। उस प्रज्ञा को, उस ज्ञान को, सा सत्यमेव अस्ति, वो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो जाना जाता है वो सत्य ही है। न तत्र विपर्यो अस्ति, उस ज्ञान में कोई विपर्य मिथ्या ज्ञान नहीं है। ये योग दर्शन के व्यास भाष्य में आया। वहाँ स्थूल भूतों को और सूक्ष्म भूतों के तत्स्वरों को भी योगी जान लेता, तो वो जो जाना जाता है वो मिथ्या नहीं है। न तत्र विपर्य अस्ति, वहाँ विपर्य मिथ्या है, पन है ही नहीं। और यहाँ भी बता रहे हैं, वो पूछा स्पष्ट, अधि ही भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मैं ब्रह्म को जानना चाहता हूँ, ब्रह्म के विषय में बताइए। यह हमारा मन बैठा यही है। तो अन्नम प्राण चक्षु श्रोत्रम मनोवाचम, एक तो ये तत्व ये निकल के आता है कि ये मिथ्या नहीं है, सत्य है। अब वो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, दूसरा। और तीसरी बात, कभी भी प्रश्न का उत्तर सीधा नहीं देना चाहिए। ब्रह्म के विषय में पूछा तो सीधा ब्रह्म के तत्व नहीं बताया जा सकता, नहीं देना चाहे तात्पर्य बताया नहीं जा सकता। स्थूल से सूक्ष्म कर बढ़ा जाता, पहले इनका साक्षात्कार करो, फिर सूक्ष्म विषय पूछो या जानो। बिना स्थूल को जाने सूक्ष्म को जानना असंभव है। इसलिए जब भी परमात्मा का तत्व पूछा जाता है तो पहले स्थूल ही बताते हैं, या शरीर के विषय में बताएंगे या तो जगत के विषय में बताएंगे, और वो उसे जानने का माध्यम भी है। तो पीछे कोशों का वर्णन आया था, हमारे पर ब्रह्म के विषय में पूछा तो जगत के विषय में बताते बताते कोशों तक पहुँच गए। कोशों के माध्यम से फिर एक एक कोश को छोड़ते हुए अंतिम आनंदमय कोश को जानो, फिर उसको त्यागो, फिर ब्रह्म जाना जाएगा। तो वहाँ भी स्थूल से सूक्ष्म तरफ बढ़ा दिया, यहाँ भी ऐसे ही।
पर यहाँ जगत को नहीं लिया, अन्न आदि को लिया। तो अन्न मतलब अन्नमय शरीर, पहले इसको जानो। और सीधा सारा सारा बोझ गुरु को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, शिष्य के ऊपर बोझ डालो, भार डालो, तुम ऐसा अभ्यास करो, तप करो, फिर आगे बढ़ो। तो ये अन्न है, अन्नमय कोश है। उसके बाद प्राण का है, ये प्राणमय कोश है। चक्षु श्रोत्र मन, ये सारे सारे मनोमय कोश है। प्राणमय कोश में, अन्नमय कोश में स्थूल शरीर और स्थूल इंद्रिय ये आ जाते हैं, चाहे कर्मेंद्रिय हो चाहे ज्ञानेंद्रिय हो, उनके गोलक आदि। और प्राणमय शरीर में 10 प्रकार के प्राण और कर्मेंद्रियों की शक्तियां। चक्षु और मनोमय कोश में मन ज्ञानेंद्रियों की शक्तियां ये आ जाती हैं। और वाणी उसी में ही, ये कर्मेंद्रिय है। तो इस प्रकार इन तत्वों को जानो, एक एक इंद्रिय जानो, इन कोशों को जानो, और यहीं तक स्थूलत्व है। उसके बाद बस आनंद ही है। मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश को जब जानोगे वहाँ आनंद मिल जाता है, इसलिए उसको आनंद आनंद संप्रज्ञा समाधि कहा। और आगे बढ़ो तो आनंदमय कोश, और उसका आगे बढ़ो बस ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो कैसे जाना, क्या करना है, ये नहीं बताएंगे, स्वयं परिश्रम करो, तब उसका महत्व पता लगता है। लड्डू को से सीधा लड्डू दिया तो उसका महत्व नहीं पता। बाजार जाके सामान लेके खरीदो, फिर साफ करो, पीसो, बनाओ, फिर त्योहार का आनंद आता है। सीधा सा बना के खरीद लेके आया और खाया तो फिर त्योहार का पर्व का आनंद नहीं है। तो ब्रह्म का आनंद तभी मिलेगा जब कठोर तप करके उसको प्राप्त करोगे। अब वो और कोई मार्ग है ही भी नहीं। जैसे कि अभी पुत्री पूछ रहा है, पुत्र के वात्सल्य से सीधा बता सकते, मार्ग है ही नहीं दूसरा, बताते नहीं तो। कोई शिष्य नहीं पूछ रहा, पुत्री पूछ रहा है, नहीं बताते, न बता सकते। तम होवाच, उसको ये कहा, ये तो वा इमाने भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति, जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, प्राण उत्पन्न होते हैं, प्राणी। ये प्राणी किससे उत्पन्न होते? किससे उत्पन्न होते हैं सबके सारे प्राणी? स्थूल भूतों से, अन्नादि से। स्थूल भूतों से उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होने के पश्चात ये न जाता है जीवन, उत्पन्न होने के बाद ये जीवित रहते, अन्न आदि से जीवित रहते। ये स्थूल भूतों के अंतर्गत ही है। हाँ, यहाँ यह नहीं कि ब्रह्म से उत्पन्न होते, ब्रह्म तो निमित्त कारण है, उससे उत्पन्न नहीं होते, वो उपादान कारण नहीं है। लोग यही अर्थ करेंगे, ये तो अवामान जिसमें ब्रह्म से जिससे उत्पन्न हुए और उसी से जीवित रहते और उसी में लीन होते। हाय कह रहे यद प्रयंत्य भी संविशंति, जो मरने के बाद प्रयंती, मरने के बाद फिर उसी में लीन हो जाते। पर पंच तत्वों से उत्पन्न होते हैं, मरने के बाद फिर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं, यहाँ घट जाता। चेतन तत्व किसी रूप में विकृत नहीं होता, और चेतन तत्व में कोई अन्य तत्व मिलता नहीं, तब उसको चेतन कहते हैं। किसी से कोई चीज अलग हुआ और उसी में मिल गया तो वो जड़ का लक्षण है, न कि चेतन का लक्षण। तो ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, माने मरने के पश्चात मर करके फिर उसी में प्रवेश करते, फिर 5 भूतों से बना हुआ शरीर फिर पंचभूतों में मिल जाता। यद विजिज्ञासस्व, बस उसी की जिज्ञासा करो, इस प्रकार से जानते हुए उसकी जिज्ञासा करो। तद ब्रह्मेति, बस उसी को ब्रह्म जानो और उसी की जिज्ञासा करो। सह तपो तप्यता, ऐसा कहने के बाद फिर भृगु तप करने लगा।
यही नहीं बस सीधा ब्रह्म का साक्षात करा दिया, सिर के ऊपर हाथ रख करके साक्षात्कार नहीं कराया। यह सीधा ब्रह्म का तत्व ये ऐसा ऐसा होता है, बोलने की चीज़ है ही नहीं, ना सुन करके समझने की चीज़ है, वो खोजने की चीज़ है। तो स तपोतप्यता, तो उसको जानने के लिए वो तप शुरू किया। सह तपस्तत्वा, तप को तप करके फिर वो जाना। तो वो आगे बताएंगे। ये प्रथम अनुवाक समाप्त हो गया। हाँ।